हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इक्वेशन दे रखी है एलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, तो देखिएगा। मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चनों में भी कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो समझ लो उसी पे बनना है एलिप्स। तो y के नीचे बड़ा है ना 100, x के नीचे क्या है, छोटा है। तो ये एलिप्स मेरा किस पे बनेगा, अलोंग टू y एक्सिस, यानी इस तरह से बनेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर ये बड़ा होता तो एलिप्स x एक्सिस के अलोंग बनता, ऐसे बनेगा ये, यानी ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस, इस तरह से बनेगा। अगर y के नीचे बड़ा नंबर दे रखा है तो अगर ये बड़ा होता तो एलिप्स मेरा ऐसे बनता। ये बात तो क्लियर है ना। अच्छा देखो, तो जब ऐसे बनता है, ये तो चलो वर्टिसेस हो गई ए एंड बी, ठीक है। ये फोकस F1 और ये F2, ये हमारी क्या होती है डिस्टेंस A, ये भी A होगी लेकिन माइनस की होगी नीचे, है ना। और ये हमारी क्या होती है C, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से फोकस तक C, तो इधर भी होगी माइनस की C। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना A है इसकी, तो x तो क्या होगा, 0 होगा, और y की वैल्यू क्या होगी A, और इसके वर्टिसेस क्या होंगे 0, माइनस A, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरी कैसी है, माइनस की है ना, माइनस की है। इसी तरह सी को इसको देखो, फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं मेरे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू क्या है C, और इस वाले फोकस के इसके 0, ऐसे समझ लो, इधर ले लो, x की वैल्यू यहाँ 0 है और C, ये C है ना, तो ये क्या होगा माइनस का C। तो देखते हैं इसको, देखो अगर y एक्सिस पे बनता है ना तो इसका इक्वेशन क्या होता है, याद करो, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमारी ए जो एक्सिस है, ए है ना, ए की वैल्यू बड़ी है, और ए हमारी क्या हो, ए प्लस ए, ये हमारी मेजर एक्सिस हो गई, नहीं हो गई। इसका मतलब है जो बड़ा वाला नंबर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। तो इसे कंपेरिजन में इसका करूंगा तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी की जगह पे क्या है मेरा 25 है ना, तो बी स्क्वायर की जगह पे देन बी इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ए स्क्वायर की जगह पर क्या है 100, देन ए इज इक्वल टू 10। ये बात समझ में आ रही है। अब सी हम निकाल देंगे, ये वाली सी का फॉर्मूला हमें पता है, सी इज इक्वल टू रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रख दो इसमें ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर, माइनस बी है 5, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाता है जी आपका 100 माइनस 25, यानी रूट 75। बोलो ये बात सही है ना। अब चलते हैं इससे आगे। अब हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है। अब हम जो जो चीज़ पूछ रहे हैं उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट फोकाई क्या है, 0, C और 0, माइनस C। इसे इकट्ठा कर दिया हमने क्या, 0, प्लस माइनस C। तो 0, प्लस माइनस C, C की वैल्यू क्या है 75, रूट 75, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस में क्या है ए एंड बी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0, A, और इसका क्या है 0, माइनस A। इसको भी इकट्ठा कर दिया 0, प्लस माइनस A, 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू हमें पता है 10, 10 रख देना। ये भी हो गया आपका। अब लेंथ
ऑफ मेजर एक्सिस, बड़ी वाली एक्सिस कौन सी है हमारी? बड़ी वाली एक्सिस तो वाई है ना, और ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2a, यानी 2a की वैल्यू कितनी है? 10, 10 टू 20, लेंथ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होती है मेरी? ये वाली होती है। अब ये है ना छोटी वाली एक्सिस, ये होती है बी, और ये भी बी और बी 2b, बी की वैल्यू 5, 5 टू 10, माइनर एक्सिस भी हो गई आपकी। और क्या निकलना है इसमें? एसेंसिटी, ए इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू √75, ए की वैल्यू 10, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा सा लिख भी लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना इसको। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान देना, 75 को 25 × 3 अपॉन 10 लिख सकता हूँ ना, तो इसका 5 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5√3 अपॉन 10, 5 2 जा तो कितनी हो गई? √3/2, एसेंसिटी आ गई √3/2 आपकी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना लास्ट, रेक्टम, इसका फॉर्मूला पता ही है आपको, L इज इक्वल टू 2b² अपॉन a, b स्क्वायर, b कितना है आपका? 5, 5 का स्क्वायर अपॉन a यानी 10, सही है। अब से काट पीट कर लो, देखो 2, 5 का स्क्वायर 5 × 5 अपॉन 10, 2 5 जा, और एक 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आएगा? 5। आगे सारे आंसर आपके, ठीक है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ध्यान दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है? देखिएगा ध्यान से, इसका जो इक्वेशन है एलिप्स का, x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। अब देखो x² के नीचे नंबर बड़ा है, y² के नीचे नंबर क्या है? छोटा है। तो इसका मतलब ये जिसके नीचे बड़ा होता है उसी एक्सिस पे मेरा एलिप्स बनता है। तो x के नीचे बड़ा है ना, तो इसका मतलब मेरा जो एलिप्स बनेगा x एक्सिस पर बनेगा ऐसे, ठीक। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है? a, इसे a मान लो, व्हाट इज, इसे b है, तो a इधर भी तो होगी, माइनस की होगी, लेकिन ये हमारा सेंटर है O, ये F1 मान लो, इसे F2 मान लो, किसी को कुछ ही मान लिया करो। ये होती है C, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगी माइनस का C, ठीक है। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या होता है एलिप्स का? अलोंग टू x एक्सिस, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। कंपैरिजन करो, a² इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 49, b² इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 36। तो a² इज इक्वल टू 49, देन a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना आ गया? 7, a 7 हो गया हमारा, कॉमा b² इज इक्वल टू 36, देन b इज इक्वल टू 6, स्क्वायर रूट 6 आ गया ना। c और निकालना, क्योंकि c मुझे निकालने की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो c इज इक्वल टू √a² माइनस b², निकाल देते हैं इसको। कोई a की वैल्यू क्या है? 7 है, 7 का स्क्वायर, b यानी 6 का स्क्वायर, ये 49 हो गया, ये कितना हो गया? 36, ठीक है ना। कितना बचता है? 13, ये हमारी c की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब जो जो पूछ रहा है आराम से हम निकाल देंगे, अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको भी। अब देखना, सबसे पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, इन फोकस पॉइंटों के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, क्या होते हैं अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। देखो ये है फोकस, और यहाँ तक डिस्टेंस कितना है मेरा? c है,
तो एक्स की जगह पे तो सी हो गया और वाई यहाँ पे क्या है 0, तो सी कॉमा 0 और यहाँ पे माइनस का सी होगा क्योंकि इधर की डिस्टेंस माइनस की होती है 0, ये माइनस सी कॉमा 0, तो इसे इकट्ठा कर दिया प्लस माइनस सी कॉमा 0, ऐसे लिख दिया हमने। तो प्लस माइनस सी की वैल्यू √13,0, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन से होते हैं मेरे ए और बी, जहाँ से मेरा इलिप्स मुड़ता है, टर्न होता है दूसरी तरफ, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी मेरी ए है, तो एक्स की वैल्यू तो ए हो गई और वाई यहाँ पे क्या है इस पॉइंट पे 0, ए कॉमा 0। यहाँ देखो डिस्टेंस ये भी ए है बट का इसकी माइनस की है, तो माइनस ए कॉमा 0, एक बार प्लस का है ए, एक बार माइनस का है, इसे इकट्ठा लिख देते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, सही है ना। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, ए हमारा कितना निकल के आया है 7, प्लस माइनस 7 कॉमा 0। अब निकाल दो लेंथ और मेजर एक्सिस, बड़ी वाली जो एक्सिस है उसका लेंथ निकालनी है। बड़ी वाली एक्सिस कौन सी मेरी, यही तो है, ए से लेके बी तक, तो ये हमारी क्या है ए, ए यहाँ तक है, यहाँ भी ए है, ए और ए 2a, ये पूरी 2a हो गई, यानी 2a, ए की वैल्यू 7 कितनी हो गई 14, 7 टू 14। लेंथ और माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कौन सी होती है मेरी, ये है छोटी वाली ना, तो ये डिस्टेंस हमेशा याद रखना क्या होती है बी, और ये भी बी और बी 2b, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, 6 में 12 हो गया। अब क्या निकालना है याद करो बताओ, अब निकालना है इसमें इसेंट्रिसिटी, यानी E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी आपका √13, ए हमारा कितना है 7, दैट्स इट। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी L इज इक्वल टू क्या होता है 2b² अपॉन ए, 2b स्क्वायर, बी हमारा कितना 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर अपॉन ए हमारा कितना है 7, इसको कर दो 6 या 36, 36 2 या 72, 72 अपॉन 7, ये सारे आंसर्स आ गए आपके, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x² अपॉन 100 प्लस y² अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। अब देखो y के नीचे नंबर बड़ा है ना, तो ये हमारा जो इलिप्स बनेगा किसके अलोंग बनेगा, y एक्सिस के, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारे फोकस है F1 F2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होती है a, समझ गए। तो ये भी a है बट किसकी है, माइनस की है ना, माइनस की है। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है c, प्लस का होता है, और सेंटर से दूसरे फोकस की दूरी ये भी c बट किसकी, माइनस की। नीचे की डिस्टेंस कैसी होगी, माइनस की, है ना। ये मेरे वर्टिसेस हो गए a एंड b। तो इसके बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये डिस्टेंस मेरी कितनी है a है ना, देखो a तो है, ये y की वैल्यू है a, और यहाँ पे x क्या है 0, यानी 0,a। इसको देखो वर्टिस को, इसको इस वर्टेक्स को देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या है y पे -a है, लेकिन x क्या है यहाँ पे 0 है, यानी 0,-a। इसको देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे फोकस के, ये है c, ये डिस्टेंस c है ना, यहाँ x 0, तो 0,c, और इसके हो जाएंगे F2 के 0,-c, भाई इसके माइनस का c रखेंगे, ये डिस्टेंस माइनस की है ना y पे। अब देखो, अब मैंने बताया था अगर y के नीचे अगर बड़ा है तो समझ लो ये एक a² की वैल्यू है, क्योंकि
बड़ी मेजर एक्सिस मेरी देखो क्या है, ए और ए 2a तो है, यानी ए है, तो ये किसकी वैल्यू होती है याद रखना सदैव, ए स्क्वायर की। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं याद करो, जो अगर इधर वाई एलम की एक्सिस बनता है एलम, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू है कि नहीं है देखो, तो अगर जब नीचे जो भी बड़ा है तो समझ लो ए स्क्वायर की वैल्यू है, और इधर नीचे छोटा हो तो वो बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो कंपेरिजन कर देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरा 100, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देन बी इज इक्वल टू 10, इसका रूल ले लिया मैंने, कॉमा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400, देन ए इज इक्वल टू 20, इसका स्क्वायर रूट 20 आ गया। अब सी और निकालना है मुझे, सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, निकाल दो, ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, बी यानी 10 का स्क्वायर, कितना हो जाता है जी 400 माइनस कितना 100, कितना हो गया 300, रूट 300। और 300 को क्या लिख सकता हूँ याद करो, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 मल्टीप्लाई 3, 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया बाहर 10 आ गया ना, 10 रूट 3। तो सी की वैल्यू आपकी आ गई 10 रूट 3। कोई शक यहाँ तक? चल ठीक है, अब निकाल दो सारी चीजें। अब क्या रह गया क्वेश्चन में, कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट और फोकाई क्या होते हैं, ये है मेरे कोऑर्डिनेट में फोकस के 0, c और 0, -c, यानी इसे लिख देंगे 0, +-c, 0, +-c। सी की वैल्यू क्या है हमारी 10 रूट 3। ये फोकस के हमारे हो गए कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, वर्टिसेस के निकाल लो। वर्टिसेस मेरे ए एंड बी हैं, इसके ए के हैं 0, a और इसका है 0, -a, एक प्लस का है एक माइनस के है, तो इसे हम कैसे लिख पाएंगे 0, +-a, तो 0, +-a, a की वैल्यू 20, इसका आंसर हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी बड़ी वाली एक्सिस, बड़ी वाली एक्सिस क्या है मेरी, ये है ना, ए से लेके बी तक, और ये क्या है ए, और ये भी ए और ए 2a, ए की वैल्यू 20, कितना हो जाएगा 40। अब निकाल दो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कौन सी होती है, छोटी वाली एक्सिस ये है ना, देखो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये क्या होती है बी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी, ये भी बी और बी 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू 10, 20, एसेंसिटी निकाल दो, ई इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, सी क्या है मेरा 10 रूट 3, ए की वैल्यू 20, ठीक है ना, कैंसिल हो गया 10 2 जा, यानी √3/2। अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, L इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a, तो b स्क्वायर, b कहाँ है मेरा 10, 10 का स्क्वायर अपॉन a आपका 20, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, नीचे क्या है 20, 25 जा 5 टू जा 10, 10 आ गया लेटर सेक्टम हमारा, ठीक है ना, ये 10 आ गया। क्वेश्चन 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। थैंक यू।